असम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम गाड़ी का जो रिवर्स जो गाइडलाइंस हैं वो इस गाड़ी की इस टाइम नज़र नहीं आ रही हैं। देखें, सिस्टम रीसेट किया, उसके बाद गायब हो गई हैं, नज़र नहीं आ रही है। अब इसको हम एक्सेस करेंगे एक सीक्रेट मेन्यू को और इन गाइडलाइंस को वापस लाएंगे। अब सीक्रेट मेन्यू को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस वाले बटन को यूज़ करेंगे, मल्टी मेन्यू डिस्प्ले वाले बटन को। और जो हमारी जो पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट वाला जो आपका जो कंट्रोल्स हैं, हम पार्किंग लाइट को यूज़ करेंगे। जो मैं आपको दिखा देता हूँ बटन, हम पार्किंग लाइट वाले कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे। हम बेसिकली ये वाली जो पार्किंग लाइट है आपकी, ये वाली जो पार्किंग लाइट है, ये वाली, इसको 3 टाइम्स ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले अपना स्टीयरिंग आप सीधा कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल टायर्स अपने बिल्कुल सीधे कर लें। और गाड़ी ये है टोयोटा एक्वा 2014। आप स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइट्स जो पार्किंग लाइट्स है वो ऑफ कर लें और इस वाले जो मेन्यू को है, ये वाला जो मेन्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा करीब करके, जूम इन करके। इस वाले बटन को आपने दबा कर रखना है। इधर आपका यहाँ पे एक डिस्प्ले सेटिंग्स आएगी, दबा कर रखें। अब आप लाइट जो है आपकी पार्किंग लाइट 1 2 3 टाइम्स ऑन ऑफ करें और ये मेन्यू आ जाएगा। जब ये मेन्यू आ गया तो आपने इसका सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर नीचे वाला ऑप्शन, और अपना इसको सेंटर कर लें पहले। सेंटर करके इसको कंफर्म कर दें और इसके बाद इसी बटन को दबाएंगे, आप दबा के रखेंगे तो ये ऑडियो आपको रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट हो गया। अब आपने फिर सीक्रेट मेन्यू में जाना है, इसको बटन को दबा के रखें। एज सुन एज ये विंडो अपेयर होती है, लाइट्स को 1 2 3 टाइम्स ऑन ऑफ करें। ये मेन्यू आ जाएगा इसका फर्स्ट। अब आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अब आप अपनी कार सेलेक्ट करनी है, टोयोटा एक्वा। आपने ये वाला टेक्स्ट जो है इसमें ये सिलेक्ट करना है। नीचे जाकर देखते हैं कहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये आ गया। अब ऊपर वाला ऑप्शन, ये इसका EPS आ गया, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन आ गई है इसकी। एंड गाइस, इस वीडियो के लिए आई वांट टू थैंक सब्सक्राइबर ऑफ माइन, जिनकी वजह से ये वीडियो मैं बना सका हूँ। एज़ पर हिज नॉलेज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई रियली वांट टू थैंक हिम फॉर दिस वीडियो, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छे से ढूंढ रहा था ये तरीका। काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे इस पर और मैं ख़ुद भी जानना चाहता था ये किस तरह करना है। गाइस, अब अगला जो स्टेप है वो आपने ये वाला बटन दबा कर रखना है और अपना स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट करना है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये दबा कर रखें और अपना स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट की तरफ घुमाएं। ठीक है, इस तरह। घुमा दिया। अब वापस लाइट सेंटर में लाएं और फिर अब इसको दबाएं, ये आ जाएगा आपका स्टीयरिंग। मेक श्योर सेंटर्ड हुआ है या नहीं हुआ, देख लें।
टायर सेंटर्ड है। अब इसको सेट कर लें। रेड लाइन जो है जब आपको लग रहा है कि सेंटर्ड हो गया है, ठीक हो गया है, तो कंफर्म का बटन दबा दें और आप चेक कर लें अपनी गाइडलाइंस। स्टीयरिंग इज सेंटर्ड। अब जब आपकी रिवर्स गाइडलाइंस आ गई है तो आप कंफर्म का बटन दबाएं और आपको ये साउंड आएगी। उसके बाद आप अपना जो मेन्यू का बटन है लेफ्ट साइड वाला, उसको दबा के रखें टू रीसेट, नॉट टू रीसेट मतलब टू रीस्टार्ट। वंस सिस्टम रीस्टार्ट हो गया आपका, तो आप अपना रिवर्स गियर लगा के देखें और ये देखें अभी गाइडलाइंस वापस आ गई हैं। स्टीयरिंग सेंटर्ड में उसको सेंटर्ड शो करना चाहिए और ये वाले ऑप्शन भी साइड पे आ गए आपके जो पहले शो करते थे। ठीक है, तो रिवर्स करके भी देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन होगी ठीक है नहीं ठीक हुई। फर्स्ट टाइम जब रिवर्स करेंगे विजुअली ज़रूर पीछे नज़र रखना, बस चलो अभी गाड़ी हिट कर जाए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैंने सही तरह इसको कैलिब्रेट नहीं किया। देख लेते हैं, रेड लाइन पे आ गया, चेक करते हैं पीछे। ठीक है, इतना बुरा नहीं हुआ। और गाइज ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। गिव इट अ थम्स अप, शेयर द वीडियो विद योर कॉलीग्स एंड अल्लाह हाफिज़।